अभी हमारी जो सीरीज चल रही है दैट इज रिक्रूटमेंट बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, क्या प्रोसेस है, सारा कुछ मैं बताने वाली हूँ। तो जो आज का हमारा एपिसोड है वो एपिसोड नंबर 4 और इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिजनेस के ब्रांडिंग के बारे में। कैसे वेबसाइट क्रिएट करनी है, रिक्रूटमेंट बिजनेस की वेबसाइट कैसे क्रिएट करनी है, क्या ब्रांडिंग होनी चाहिए, ऑल अबाउट ऑनलाइन बिजनेस कैसे काम करना है। बट अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस नया है, रिक्रूटमेंट का बिजनेस, ये चाहे रिक्रूटमेंट का बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस हो, ये एक टॉपिक ऐसा है, ये जो एपिसोड ऐसा है, सारे बिजनेस पे काम करता है। तो अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और आपके पास इतने पैसे हैं नहीं है कि आप इसकी ऑनलाइन बिजनेस पे काम कर सकते हो या इससे वेबसाइट क्रिएट करवा सकते हो, तो उसके लिए फॉर द स्टार्टिंग, फॉर द इनिशियल पॉइंट्स, हम कुछ टूल्स की हेल्प ले सकते हैं। बिकॉज आज इतने सारे AI टूल्स हैं, इनकी हेल्प के थ्रू हम अपनी काफ़ी अच्छी ऑनलाइन बिजनेस को बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, लोगो क्रिएट कर सकते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड माय नेम इज शिवानी। अभी हमारी जो सीरीज चल रही है दैट इज रिक्रूटमेंट बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, क्या प्रोसेस है, सारा कुछ मैं बताने वाली हूँ। तो जो आज का हमारा एपिसोड है वो एपिसोड नंबर 4 और इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिजनेस के ब्रांडिंग के बारे में। जैसे लास्ट मैंने जो एपिसोड था उसमें मैंने बताया हुआ था कि बिजनेस कैसे क्लाइंट को अट्रैक्ट करना है, तो उसमें मैंने एक टॉपिक लिया था, एक पॉइंट लिया था कि वेबसाइट ब्रांडिंग होनी चाहिए, डिजिटल प्रेजेंस रहनी चाहिए, ऑनलाइन प्रेजेंस रहनी चाहिए, ये बताया था। तो इसी टॉपिक को मैं थोड़ा सा और आगे मैंने सोचा एक एपिसोड क्रिएट करते हैं कि कैसे वेबसाइट क्रिएट करनी है, रिक्रूटमेंट बिजनेस की वेबसाइट कैसे क्रिएट करनी है, क्या ब्रांडिंग होनी चाहिए, ऑल अबाउट ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे काम करना है। तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि बिजनेस के लिए पहले हमारे पास है वेबसाइट कैसे बनाते हैं। अब जो ऑनलाइन सोशल मीडिया प्रेजेंस है, जैसे यूट्यूब हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, ये तो सारे लोग क्रिएट कर लेते हैं, इवन नॉन टेक्निकल पर्सन भी क्रिएट कर लेते हैं, ईजिली क्रिएट कर लेते हैं। बट वहाँ पे प्रॉब्लम आती है जब हम क्रिएट करना चाहते हैं वेबसाइट की, वेबसाइट डिज़ाइन कैसे करें या कैसे काम करें। अब अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप एक डेवलपर को अफोर्ड कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली उसको अपना जो काम है वेबसाइट क्रिएट करने का वो आप उसको दे सकते हो। वो आपका जो चार्जेस हैं उस पर चार्जेस लेके आपके लिए वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस नया है, रिक्रूटमेंट का बिजनेस, ये चाहे रिक्रूटमेंट का बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस हो, ये एक टॉपिक ऐसा है, ये जो एपिसोड ऐसा है, सारे बिजनेस पे काम करता है। तो अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और आपके पास इतने पैसे हैं नहीं है कि आप इसकी ऑनलाइन बिजनेस पे काम कर सकते हो या इसके वेबसाइट क्रिएट करवा सकते हो, तो उसके लिए फॉर द स्टार्टिंग, फॉर द इनिशियल पॉइंट्स, हम कुछ टूल्स की हेल्प ले सकते हैं। बिकॉज आज इतने सारे AI टूल्स हैं, इनकी हेल्प के थ्रू हम अपनी काफ़ी अच्छी ऑनलाइन बिजनेस को बना सकते हैं, सिर्फ वेबसाइट बना सकते हैं, लोगो क्रिएट कर सकते हैं, तो इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो जो पहला पॉइंट है मेरा वो है कि वेबसाइट ज़रूरी क्यों। तो वेबसाइट का पहले हमें एजेंडा पता होना चाहिए क्यों ज़रूरी है। कि जब भी कोई क्लाइंट से, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ऑनलाइन बिजनेस से भी यही होता है, जब भी कोई क्लाइंट आपसे बात करेगा तो सबसे पहले वो आपकी वेबसाइट सर्च करेगा और वेबसाइट अवेलेबल नहीं होगी तो वो एक ट्रस्ट थोड़ा सा कम, मतलब ट्रस्ट एक वो डाउट पे आ जाएगा कि ये जो कंपनी है जिस करती भी है या नहीं करती है, कहाँ लोकेशन है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इस केस में वो ट्रस्ट आपके ऊपर आएगा क्लाइंट का कि इनकी वेबसाइट अवेलेबल है, डिटेल्स अवेलेबल है, चीज़ें हैं, रिव्यूज़ हैं, सब कुछ अवेलेबल है, तो एक ट्रस्ट आपका गेन करोगे आप इस पर। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि वेबसाइट हमें किस तरीके की क्रिएट करनी चाहिए। देखो, वेबसाइट तो काफ़ी लोग 1 पेज की भी क्रिएट करते हैं, 10 पेज की भी क्रिएट करते हैं, बट अगर आपका एक रिक्रूटमेंट का बिजनेस है या कोई भी बिजनेस है आपका, उसके लिए सबसे पहले आपको अपना टारगेट देखना पड़ेगा कि आपके एक क्लाइंट अगर आपकी वेबसाइट पर आ रहा है या कोई भी विजिटर आ रहा है आपकी वेबसाइट पे, तो उसको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। सबसे पहले यहाँ पे कुछ पेजेस हैं जिनके नाम मैं बता देती हूँ, जो बहुत इनिशियल ज़रूरी है, बाकी आप एड ऑन तो करते रहिए, तो कितने भी आप पेजेस ऐड कर लो वेबसाइट पे। तो जो पहला पेज है वो है होम पेज। होम पेज बेसिकली हमारा लैंडिंग पेज होता है जिस पर हमारी सारी डिटेल्स, पूरी कंप्लीट वेबसाइट की थोड़ी थोड़ी डिटेल्स अवेलेबल रहती है, तो होम पेज को आप बना सकते हो। उसके बाद एक हमारा दूसरा पेज होगा अबाउट अस। अबाउट अस में बेसिकली कंपनी के बारे में, मतलब आपके रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में, आपके बारे में कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितना काम किया है, कितनी टीम है, ये सब आप डिटेल उसमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं अबाउट अस में। थर्ड पार्ट हमारा आ जाता है जो है हमारा वहाँ पे जॉब्स का। अब देखो, जो आपकी वेबसाइट है, जो रिक्रूटमेंट की वेबसाइट है, तो उसमें कैंडिडेट्स आएंगे, तो आपके पास जो क्लाइंट की तरफ से आपको जितनी भी जॉब्स आ रही है, जितनी भी आपके पास वैकेंसी आ रही है, उनको पोस्ट करने के लिए कौन सी पोजीशंस है, जॉब कौन सी है। फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटर है, PHP डेवलपर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, .NET डेवलपर है, जावा डेवलपर है, ऐसे 40 पोजीशंस को आप अपने जो जॉब्स का पेज है उस पर अपलोड कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो। इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी? इससे आपको ये हेल्प मिलेगी जो कैंडिडेट्स हैं आपकी वेबसाइट पे आके आपको अप्लाई कर सकते हैं और उनकी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी।
ये तो आपका पार्ट हो गया हाउ टू अट्रैक्ट द कैंडिडेट। इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिटेल में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक आपका कॉन्टैक्टर्स का। कॉन्टैक्टर्स में जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपकी लोकेशन क्या है, मैप होना चाहिए, तो डिटेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कैसे कॉन्टैक्ट करना, ये आपका कॉन्टैक्टर्स का पार्ट रहेगा। उसके बाद एक हमारा पार्ट और आ जाता है। ये तो 4 तो मैंने इनिशियल बोला है कि ये तो बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एक हमारा पॉइंट और भी आ जाता है सर्विसेज का। अब सर्विसेज में जितनी भी आपकी सर्विसेज है, फॉर एग्जांपल आप परमानेंट हायरिंग दे रहे हो, आप बल्क हायरिंग दे रहे हो, आप C2H कर रहे हो, टेम्परेरी हायरिंग दे रहे हो, इन सारी हायरिंग को काइंड ऑफ जो सर्विसेज आप दे रहे हो क्लाइंट्स को, या जो सर्विसेज आपकी रिक्रूटमेंट एजेंसी या आपकी HR कंपनी दूसरों को प्रोवाइड करती है, या कोई भी बिजनेस आपका दूसरी क्लाइंट्स को प्रोवाइड करता है, वो उसके बारे में आप सर्विसेज को नोट कर सकते हो। इनके डिटेल पेज बनाने हैं तो इनके डिटेल पेज भी बना सकते हो, अदरवाइज इनकी अगर आप छोटा सा समरी आपको लिखना है तो आप समरी भी लिख सकते हो। ये तो मैंने आपको बताया, 5 पेजेस बताए हैं, एक होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्टर्स एंड जॉब्स का पेज। ये 5 पेजेस तो बहुत मैंडेटरी है, ये वेबसाइट में रहने ही चाहिए। उसके बाद अगर आपको एड ऑन करना है, सक्सेस स्टोरीज है, क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स है, गैलरी है, जो ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कितना आपको ऐड करना है। उसके बाद हम बात करते हैं, अभी मैंने बात कर ली वेबसाइट के पेजेस कौन कौन से होने चाहिए। नाउ विल डिस्कस अबाउट दी लोगो। अगर लोगो अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं अवेलेबल है कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी सारे AI टूल्स है, इसके लिए भी आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना लोगो क्रिएट कर सकते हो। सबसे जो मुझे सही टूल लगता है जिससे आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हो वो है कैनवा। कैनवा के अलावा फ्री है, इसमें कुछ आ जाते हैं कि प्रीमियम के ऑप्शन आ जाते हैं, बट आप फ्री अगर आप इसका प्रीमियम वर्जन नहीं भी लेना चाहते हो तो भी आपको काफ़ी सारे अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। कैनवा में काफ़ी एडिटिंग के भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, कलर चेंजिंग के अवेलेबल होते हैं। जैसे आपको ब्रांड कलर है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे बिसेक्शन का है ब्लू एंड रेड, तो उसका है, या फिर येलो है, ग्रीन है, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली अपना ब्रांड बना सकते हो और साथ में अपनी टैगलाइन भी बना सकते हो उसमें। तो कैनवा तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है लोगो डिज़ाइन करने के लिए। दूसरे में अगर मैं बात करूँ कैनवा के अलावा तो loka.com है, नेमचीप है, इनको भी आप यूज़ कर सकते हो। फ्री AI टूल्स है, अच्छा खासा आपको लोगो क्रिएट करके दे सकते हैं। तो दीज आर द ऑप्शन कि आप कैसे लोगो क्रिएट करते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं, थर्ड ऑप्शन हमारा है कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, कैसे हम उस पर क्या लिखेंगे, कैसे डिजाइन करेंगे। ये सारे जितने पेजेस बन रहे हैं उस पर कंटेंट भी जरूरी है। तो ये सबको पता, आजकल हर कोई यूज कर रहा है। ChatGPT का है आपका, ChatGPT आप यूज कर सकते हो। जो दूसरा copy.ai आप इसको भी यूज कर सकते हो। काफी ऐसे टूल्स अवेलेबल है कंटेंट राइटिंग के लिए, जिन पे आप अपना कंटेंट अच्छे से यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कुछ प्रॉम्प्ट है, मैं प्रॉम्प्ट यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी कि क्या प्रॉम्प्ट है, उसको आप अगर अपलोड करोगे तो आपको पूरा कंटेंट आ जाएगा, जितने पेजेस है, क्या है, किस हिसाब से चाहिए, सब आपको मिल जाएगा। उस कंटेंट का आप यूज कर सकते हो। मैं पर्सनली मतलब रिकमेंड नहीं करती, मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग जो कंटेंट राइटिंग है उसको खुद को लिखो, सारा जो ChatGPT के थ्रू नहीं लिया जाए। एडिटिंग के लिए ठीक है, बट अगर आप पूरा कॉपी करोगे थोड़ा सा मुझे लगता है कि नहीं, SEO में हेल्प नहीं करेगा या गूगल रैंकिंग में थोड़ा प्रॉब्लम करता है। बट अगर बिगिनर है, कुछ इतना ज़्यादा SEO एंड ऑल पे काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए ठीक है, ChatGPT का आप यूज़ कर सकते हो और आप पूरा कॉन्टेंट उसका कॉपी कर सकते हो। तो ये तो मैंने बताया आपको कंटेंट के लिए कि आपको कंटेंट कैसे करना है। प्रॉम्प्ट डाल दूंगी, प्रॉम्प्ट आप चेक कर सकते हो, उसी प्रॉम्प्ट को कॉपी कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन से टूल्स है, जो मेन टॉपिक हमारा है कि वेबसाइट के टूल्स, कौन से टूल्स हैं जिसके थ्रू आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। देखो अभी कितने सारे अवेलेबल है वेबसाइट टूल्स, काफ़ी सारे हैं जिनको आप कर सकते हो, यूज़ करके वेबसाइट बना सकते हो। इसमें कुछ में ऐसा होता है कि आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है। जैसे वर्डप्रेस है, सबको पता है वर्डप्रेस है जो वेबसाइट क्रिएट करके देता है। स्टिंगर है जो वेबसाइट क्रिएट करके देता है AI टूल्स के थ्रू। Wix.com है, जो Wix.com भी आपका ड्रैग एंड ड्रॉप का सिस्टम है, जिसमें आप इजीली अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है गूगल साइट्स है। गूगल साइट्स काफ़ी इजी है, आप उसको यूज़ करके अपनी वेबसाइट को, अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप का सिस्टम है, इसमें भी आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें odoo.com, उसमें भी आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। फ्री प्लान के साथ जा सकते हो, वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं एक ऑप्शन बता दूंगी फ्री प्लान में क्या होता है। जैसे विक्स है आपका, ओडो है, या फिर गूगल साइट, इसमें क्या होता है, इनके जो कस्टम URLs आते हैं वो आते हैं। आपको अपना कंपनी नेम, लोगो नेम जो भी होगा या अपना ब्रांड नेम लिखना होगा, उसके बाद इनके खुद के URL आते हैं अगर आप फ्री का वर्जन लेते हो। बट अगेन अगर आप अपना वेबसाइट, अगर अपना काम स्टार्ट करने जा रहे हो तो आई नॉट रिकमेंड कि आप बहुत हैवी वेबसाइट बनाओ। एक सिंपल इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट जहाँ पे आपका कॉन्टेंट, जहाँ पे पिक्चर्स अवेलेबल है, उसके साथ आप काम कर सकते हो। बाद में जब आपका बिजनेस और बढ़ जाए या फिर आप अच्छी ग्रोथ करें, तब आप अपनी वेबसाइट को एक डेवलपर को देके क्रिएट करवा सकते हो, या फिर आप इनके जो पेड प्लान ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल odoo.com पे आपने फ्री प्लान लिया है, पर आप उसका पेड प्लान लोगे तो आपको कस्टम डोमेन जो होगा www.companyname.com ये आपको मिल जाएगा। अब फिर यहाँ पे जो ब्रांडिंग है ओडो की या गूगल साइट्स की, इनकी ब्रांडिंग नहीं रहेगी।
तो आप बाद में कर सकते हैं, इट्स अप टू योर चॉइस कि आपको अभी करना है बाद में करना है, बट दीज आर द टूल्स जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट इजीली बिना डेवलपर की हेल्प से आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट स्टेप बाय स्टेप, तो भी मैं बना दूंगी। लेट्स सी कि कितने लोग इस पे कमेंट करते हैं कि कितने लोगों को इनका वेबसाइट ट्यूटोरियल चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं क्रिएट कर दूंगी। तो आप कैसे और यूजर फ्रेंडली और इंगेजिंग कैसे बना सकते हो, तो कुछ पॉइंट्स एक है आपका कॉल टू एक्शन, जिसे हम बोलते हैं CTA भी बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा किसी वेबसाइट में आता होगा बुक अ फ्री डेमो या फ्री कंसल्टेशन, ये आपके CTAs हैं। अगर आप इनको वहाँ पे अपनी वेबसाइट में यूज़ करोगे तो यहाँ पर यूज़र आपका क्लिक करेगा, फॉर्म फिल करेगा या आपसे कनेक्ट करेगा, नंबर दे सकते हो। ये आपका ये वेबसाइट को काफ़ी कन्वर्सेशनल बनाते हैं, वेबसाइट में अगर लोग आते हैं यूज़र फ्रेंडली बनाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्म्स के लिए, तो आप उसमें एक फॉर्म दे सकते हो, लाइव चैट के ऑप्शन दे सकते हो। एक आपका है टॉक टू का ऑप्शन आता है जो मैंने अपनी वेबसाइट में भी लगा रखा है, वो फ्री है, आप उसको यूज कर सकते हो। मतलब आप उसके इतने फीचर्स फ्री हैं कि आपके लिए अच्छे से काम आ सकते हैं। कुछ टूल्स होते हैं जैसे एनालिटिक्स टूल्स होते हैं, SEO एनालिटिक्स टूल्स है, गूगल एनालिटिक्स है, इनको अपनी वेबसाइट में आप लगा सकते हो ताकि आपको पता चल जाएगा कितने यूजर आ रहे हैं, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक कितना आ रहा है। या आपको हेल्प करेगा अपने यूजर्स को जनरेट पता करने में कि कितनी देर कौन से यूजर किस पेजेस पे रुक रहे हैं। तो ये तो ऑप्शन मैंने बताया कि आपको वेबसाइट कैसे मोर इंगेजिंग और क्या क्या आपको एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर सकते हो। अब मैं एक लास्ट पॉइंट बात करूंगी, है जो बोनस टिप। देखो भाई, वेट मत करो, ये जो वेबसाइट है जैसे मैंने बताया इसको क्रिएट कर लो, बाद में इम्प्रोवाइज होती रहेगी, चीजें चेंज होती रहेगी। बट आप ये सोचते रहोगे कि नहीं परफेक्ट एक ही बार बनाना तो पॉसिबल नहीं है, तो भाई अभी स्टार्ट करो, बिजनेस अपना बनाओ, अपनी वेबसाइट को बनाओ, क्रिएट करो और लोगों को दिखाओ। तो ये तो हमारा जो पार्ट था कैसे ऑनलाइन प्रेजेंस डिजिटल प्रेजेंस को रखें। डिटेल में वीडियो चाहिए वेबसाइट पे तो मैंने बोला रखा है कि कमेंट करोगे तो मैं बना दूंगी इस पे, क्योंकि काफी लंबा वीडियो बनेगा, उसका काफी टाइम टेकिंग होगा। तो अगर आप बोलते हो तो मैं बना दूंगी। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि कैसे क्लाइंट कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करें, कैसे कैंडिडेट को हायर करें, कैसे कैंडिडेट को सर्च करें। सिर्फ मैं जॉब पोर्टल्स के बारे में नहीं बताऊंगी, मैं और भी टूल्स के बारे में बताऊंगी जो काफी लोगों को नहीं पता है कि इस टूल्स के बारे में। तो तब तक के लिए आप हमारे सारे जो प्लेलिस्ट से कनेक्ट रहिए और हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस को शेयर करते रहेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।